बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों डिटेल में डिस्कशन करेंगे फर्स्टली मॉडल पेपर के एमसीक्यूज के हवाले से। आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं। देन हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कि कहाँ से आप लोगों ने तैयारी करनी है। कुछ टिप्स भी आपको दूंगी जिसके हवाले से आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है इसकी रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। पैटर्न का भी आप लोगों को पता चल जाएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली रोल नंबर है। रोल नंबर स्लिप्स आप लोग की आ चुकी हैं, वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुकी है, तो अपने कॉलेजेस से जाके लाजमी ले लीजिएगा। वही नंबर है। देन इसका पैटर्न आप लोग को मिल जाएगा। लाजमी ई शीट का पैटर्न आप लोगों ने देख के जाना है, क्योंकि जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ई शीट का पैटर्न नहीं पता होता तो वो मिस्टेक्स कर जाते हैं। इसलिए लाजमी सबसे पहले आप लोगों ने अपना ई शीट का पैटर्न देख के जाना है तमाम सब्जेक्ट का। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। टोटल आपके पास जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपके पास 12 एमसीक्यूज होते हैं और 20 मिनट्स का टाइम होता है। टाइम को माइंड में रखना है। एक्स्ट्रा टाइम बोर्ड वाले आप लोगों को हरगिज नहीं देते। जितना टाइम होता है उसी में आप लोगों ने पेपर कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज वो पेपर खींच लेते हैं। क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देते ही नहीं है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, बस अपना टाइम को जाया नहीं करना। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको लास्ट पर छोड़ दो, जो एमसीक्यूज नहीं आता उसको लास्ट पर अटेम्प्ट कर लो, जो पहले आते हैं पहले क्वेश्चन करो, जो नहीं आते उनको लास्ट के लिए छोड़ दो। अब बात करते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। देखो एमसीक्यूज के हवाले से ऑलरेडी मैं आपको बहुत गाइड कर चुकी हूँ कि आपने व्हाइटनर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ओवर राइटिंग जरा सी भी की तो आपको 0 मार्क्स मिलने, क्योंकि जो OMR शीट होती है ये मशीन के थ्रू आपकी चेकआउट होती है। इस बात का आप सब बच्चों को अच्छी तरह से पता होगा। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज टोटल आपके पास 12 है। एमसीक्यूज नंबर 1 से स्टार्ट लेती हूँ मैं। फर्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है वो आपके पास है, सजेस्ट द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी। जो आपके पास है इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे आपने जो बी का बबल होगा आप लोगों के पास उसको आप लोगों ने फिल कर देना है। ना सर्कल करना होता है आप लोगों ने, ना ही टिक लगाना होता है, जस्ट आपने बबल को फिल आउट कर देना होता है। 2 पेन होते हैं, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, उसी से ही आपने अपनी बबल को फिल आउट करना है। एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर। इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास है डी। और यहाँ पे आपने इसकी बबल को आप लोगों ने क्या करना है, फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की। आइडेंटिफाई द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड। इसका जो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास है सी, H2O वाटर। देन हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की। एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करते हैं, सजेस्ट द करेक्ट रिएजेंट्स इन द रिडक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसका जो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है 4 का बी ऑप्शन, जिसका आप लोगों के पास क्या करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है उसको आपकी बबल को फिल आउट कर देना है। अब मूव आउट होते हैं 5 पे। 5 के पास आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड H2OS plus Cl2 2HCl plus S। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ए, हाइड्रोजन। और यहाँ पे आप लोगों ने इसकी बबल को फिल आउट कर देना है। अब देखो इक्वेशन के रिलेटेड भी आपके पास मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं और कुछ सिंपल सी आपके पास डेफिनेशन है पूछी गई है। एमसीक्यूज के हवाले से गाइड करूं तो आप लोगों ने क्या करना है, जो एक्सरसाइज के लास्ट में एमसीक्यूज होते हैं तमाम चैप्टर्स के, उनको अच्छी तरह से कर लेना है। मोस्टली एमसीक्यूज वहां से भी आते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जितनी भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट लगती हैं आपको चैप्टर में उनको आप लोगों ने हाईलाइट कर देना है। इंशाल्लाह गेस्ट पेपर में ऑलरेडी इसका इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगी चैनल पे ताकि आपको आसानी हो सके। अब बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की। एमसीक्यूज नंबर 6 की बात की जाए, व्हाई इज द प्रोटॉन नंबर यूनिक टू ईच एलिमेंट एंड यूज्ड टू अरेंज एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है सी। और यहाँ पे आपने सी की बबल को फिल आउट कर देना है। इस तरह की बबल नहीं होती है, सर्कल फॉर्म में होती है। बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की। प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम मास। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो भी आप लोगों के पास है सी, 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल H2O2। इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो भी आप लोगों के पास क्या है, सी है। बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की।
अब यहाँ पे आपके पास पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप हैं उनके रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आए हुए हैं। एक्सरसाइज के एंड में आप लोगों के पास बच्चों इस तरह के एमसीक्यूज हैं, वहां से आप लोगों ने अच्छी तरह से एमसीक्यूज को अच्छी तरह से याद कर लेना है। रट्टा बिल्कुल भी नहीं लिखाना, माइंड में बिठानी आप लोगों ने, जिन्हें कि आपके पास जो पेपर आता है वो आपके पास SLO बेस आता है। Element X belong to group 7 of the periodic table. Which of the following properties is the most like associated with the element X? इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है D, और यहाँ पे आप लोगों ने D में नेक्स्ट क्या करना है, उसकी बबल को फिल आउट कर देना है। आपने यहाँ पे कभी भी ऑप्शन को सर्कल आउट नहीं करना, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ, आपने जस्ट बबल को ही फिल आउट करना है। बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 के, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज अनसैचुरेटेड। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का आप लोगों के पास डिफरेंस आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। एमसीक्यूज नंबर 10 की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 आपके पास है, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोलिक एसिड इज व्हाट। इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है सी, और यहाँ पे सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है। टोटल आपके पास 12 एमसीक्यूज होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। 11 की बात करते हैं, विच कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू डैमेज मार्बल बिल्डिंग ड्यू टू रिएक्शंस विद द एसिड रेन। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी, और यहाँ पे बी की बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। लास्ट एमसीक्यूज आपके पास है, सजेस्ट विच स्टेटमेंट अबाउट दी सोलिबिलिटी इन इनकरेक्ट। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है डी। ये सोलिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन होता है इसके रिलेटेड भी आपके पास शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सरसाइज की लास्ट जितनी भी आपके पास एमसीक्यूज की एक्सरसाइजेस है उनको अच्छी तरह से करो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप लोगों के पास है उनको अच्छी तरह से कर लो। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। देखो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको एक बात ही कहूंगी, जो आपके पास एक्सरसाइज के एंड में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से कर लो, तमाम चैप्टर्स के, ठीक है। कोई चैप्टर अगर चॉइस में छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, लेकिन उसके लास्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उनको लाजमी कर लेना, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सरसाइज से भी मोस्टली आते हैं। SLO बेस का ये मतलब नहीं है कि कहीं और से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा, आपकी बुक से ही आते हैं। अगर आपको एक लफ्ज में डेफिनेशन का समझ आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है। सारी बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, कोई इतना SLO बेस पेपर आप लोगों का नहीं होता। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थ्योरी में इंशाल्लाह मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूंगी, तो उसे भी आप लोगों ने देख लेना है। वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज की भी, क्वेश्चंस की बात करेंगे। जितनी भी आपके पास एक्सरसाइजेस में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से कर लो, लॉन्ग गिवन है उनको अच्छी तरह से कर लो, जितनी भी आपके पास इक्वेशंस होती हैं देखें इस टाइप की, इनको भी अच्छी तरह से कर लो, कि मोस्टली यही आपके पास पेपर में आती हैं। पीरियोडिक टेबल आप लोगों को गिवन होगा, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस है, इनमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो कि कहाँ से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ये जैसे देख लो लॉ, इसको अच्छी तरह से कर लेना विद एग्जांपल। अगर आपके पास डिफरेंसेस आते हैं एटलीस्ट आप लोगों ने 3 to 4 डिफरेंसेस लिखने हैं, विद एग्जांपल लिखने हैं, ठीक है। एग्जांपल मस्ट है। अब ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखो इक्वेशंस आई हुई हैं। ये जो आपके पास चैप्टर्स हैं इक्वेशंस वाले, इनको अच्छी तरह से कर लो, ना कि ये देखो मोस्टली आपके पास लॉन्ग में इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपके पास ओपन चॉइस होती है हर क्वेश्चन के साथ, और गिवन होगा, जैसे मॉडल पेपर है उसी तरह आपके पास क्या होगा, आपके पास अपना पेपर भी होगा। तो इस मॉडल पेपर को फॉलो आउट करके अपनी तैयारी करो, शॉर्ट क्वेश्चंस को करो एक्सरसाइज के जो एंड में है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे थ्योरीज हैं, रिएक्शंस है, उनको अच्छी तरह से कर लो। और अगर एमसीक्यूज की मैं बात करूँ, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जो एक्सरसाइज के लास्ट वाले एमसीक्यूज है लाजमी उनको अच्छी तरह से करना। गैस पेपर मतलब देख लो, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास होते हैं प्रीवियस पेपर्स होते हैं, उनको अच्छी तरह से उनकी तैयारी कर लो, जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको कर लो, कि ना कि मोस्टली आपकी बुक सेम ही, इतनी कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स है, बाकी आपके पास पिछली वाली जो बुक थी उसी के रिलेटेड है, तो उनके मॉडल पेपर को भी देख लेना, ताकि आपको अंदाजा हो सके किस टाइप के एमसीक्यूज हमारे पेपर में आ सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना है। शुक्रिया।